जून 12। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक मुक्तिदायक आज्ञाकारिता, टॉम फेल्टन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वचन 15 से 25। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एक अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसलिए उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। जो आदम ने सब जाति से घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। मुख्य वचन उत्पत्ति अध्याय 2 16 और 17 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष उसका फल तू कभी ना खाना। युवा किशोरी के चेहरे पर चिंता और शर्म झलक रही थी। सन 2022 के विंटर ओलंपिक की ओर बढ़ते हुए एक प्रसिद्ध स्केटर के रूप में उसकी सफलता बहुत बेजोड़ थी। एक के बाद एक मिली चैंपियनशिप की श्रृंखला ने उसे स्वर्ण पदक जीतने का दावेदार बना दिया था, लेकिन तभी एक जांच के नतीजे में उसके शरीर में एक अवैध पदार्थ का पता चला। उम्मीदों और निंदा के भारी बोझ के दबाव के साथ वह अपने फ्री स्केट कार्यक्रम के दौरान कई बार गिरी, और इसका परिणाम हुआ कि वह विजेता मंच पर खड़ी नहीं हो सकी और कोई पदक नहीं जीत सकी। घोटाले से पहले उसने बर्फ पर अपनी कला का स्वतंत्र प्रदर्शन किया था, लेकिन अब नियम तोड़ने के आरोप में उसके सपनों को कुचल दिया गया। मानवता की शुरुआती दिनों से ही परमेश्वर ने आज्ञाकारिता के महत्व को प्रकट किया, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हैं। अनाज्ञाकारिता ने आदम, हव्वा और हम सभी के लिए विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न किए, क्योंकि पाप ने हमारे संसार को खंडित किया और मृत्यु का प्रवेश हुआ। ऐसा होना जरूरी नहीं था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था, तुम किसी भी वृक्ष का फल बेखटके खा सकते हो, परंतु एक का नहीं, यह सोचते हुए कि उनकी आंखें खुल जाएंगी और वे परमेश्वर के तुल्य होंगे। उन्होंने मना किए गए अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया, और इससे पाप, लज्जा और मृत्यु संसार में आई। परमेश्वर अनुग्रह करके हमें स्वतंत्रता देते हैं और आनंद के लिए और बहुत सी अच्छी वस्तुओं को देते हैं। प्रेम में वह हमें हमारी भलाई के लिए उसकी आज्ञा मानने के लिए हमसे कहते हैं। वह हमें आज्ञाकारिता चुनने और आनंद से भरा जीवन और शर्म से मुक्त जीवन पाने में हमारी मदद करते हैं। दुनिया आज़ादी को किस नज़र से देखती है? आखिरकार परमेश्वर और उसके मार्गों का पालन करना क्यों मुक्तिदायक है? हे पिता, आपकी आज्ञाकारिता को चुनने में मेरी सच्ची स्वतंत्रता और जीवन के लिए आपका धन्यवाद। आमीन।